मेरे चैनल में स्वागत है। तो क्लास 4 का एनुअल एग्ज़ाम का डेट शीट आ चुका है। वार्षिक परीक्षा का डेट शीट आ चुका है। तो आप लोगों का 4 मार्च को एग्ज़ाम है हिंदी का। तो हिंदी से ही रिलेटेड ये वाला वीडियो रहने वाला है फॉर क्लास 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहो। ठीक है, तो मुझे पता है कि मैं बहुत ही लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप देख लो। लेट इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ना, अगर आप अभी देखोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन याद रहेंगे। ठीक है, तो फटाफट देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट है। चैप्टर है स्वतंत्रता की ओर। इस वाले चैप्टर से जो कहानी है, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें एक कैरेक्टर है हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी जी। ठीक है ना, उन्होंने कौन कौन से क्या क्या किया उसके बारे में बताया गया। और इसमें एक बच्चा, धनी नाम का बच्चा है। धनी नाम का एक छोटा सा बच्चा है जो कि गांधी जी से बातचीत करता है और उसके पास एक बकरी है जिसका नाम है बिन्नी। तो वो इसी के आसपास ये कहानी घूमते रहती है। तो इसलिए आपको ये वाला चैप्टर बहुत पढ़ लेना है। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां, माँ पिता बिंदा। ठीक है ना, तो देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है। माँ का जिम्मेदारी था आश्रम के लोगों के लिए खाना पकाना। पिता का काम था चरखा काट कर धागा बनाना। बिंदा का काम था आश्रम में तरह तरह की सब्जियां उगाना। ठीक है, तो जिस तरह से धनी का काम था कि भिन्नी को देखभाल करना है, तो उसी तरह से उनके माता पिता और बिंदा का भी बहुत सारे काम थे। ठीक है, आश्रम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा। ठीक है ना, धनी ने गांधी से सुबह सुबह बात किया था, क्यों किया था। देखो, गांधी जी आश्रम में रोज़ सुबह पैदल घूमते थे। इस समय उसने मिलना आसान था, दिन में उन्हें अकेले पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। ठीक है ना, मतलब कि वो सुबह सुबह घूमते थे, पैदल घूमते थे आश्रम में। ठीक है ना, तो उनको सब कुछ पता था। लेकिन अगला क्वेश्चन ये, धनी भिन्नी की देखभाल कैसे करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा, वह भिन्नी को हरी हरी घास खिलाता था, उसके बर्तन में पानी डालता था, उसे आश्रम में घुमाता था और उससे बातें करता था। ठीक है, तो यही सब तरह से धनी भिन्नी की देखभाल करता था। धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। उसे कैसे महसूस हुआ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, गांधी जी के कमरे में लोगों को गंभीर मुद्रा में बातें और सलाह मशविरा करते हुए देखकर धनी को ऐसा लगा होगा कि वे कोई योजना बना रहे हैं। ठीक है ना, कोई योजना बना रहे हैं। अगला चैप्टर है थप रोटी थप दाल। ये चैप्टर नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये एक एक्ट है, ये एक नाटक है जो कि बच्चे इसमें कुछ बना रहे हैं। ठीक है, जो कि आपको चैप्टर पढ़ लेना, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, नाटक का नाम है थप रोटी थप दाल। क्यों, इससे तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। तो चैप्टर का नाम है थप रोटी थप दाल, ऐसा क्यों है और इसका शीर्षक हम क्या देना चाहेंगे। देखिए, नाटक का नाम थप रोटी थप दाल इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे रोटी और दाल पकाने का अभिनय करते हैं, यानी कि एक्टिंग करते हैं। ठीक है ना, और मैं इसका, अगर ये चैप्टर का नाम नहीं रहता तो मैं इसका चैप्टर का नाम लिखता आओ पकाएं रोटी दाल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक तरह से ना, जो चैप्टर का समरी है ये वाला। पर्दा उठता है और बच्चे मंच पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नीना से रोटी का खेल खेलने को कहती है। वह उसे बताती है कि उसने अपनी माँ से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली है और सब उसके साथ रोटी का खेल खेलेगी। नीना तैयार हो जाती है और उसके साथ बाकी बच्चे भी। ठीक है, बच्चों के बीच काम का बंटवारा होता है। टिंकू को बाजार से साग सब्जी लाने का काम मिलता है, जुन्नू को दाल बनाने का काम, सरला दही का मट्ठा चलाएगी और तरला मुन्नी के साथ रोटी बनाएगी। ठीक है, तो इसके आगे की कहानी भी थी, तो आप लोग आराम से देख लेना, देख लीजिए यहाँ पे भी है। ठीक है ना, ओके। अगला चैप्टर हमारे पास है सुनीता की पहिया कुर्सी। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है एनुअल एग्जाम के लिए, इसको पढ़ के जाना। क्वेश्चन ये है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों अच्छा नहीं लगा। ठीक है ना, तो ये वाला शायद जो रोटी का असेसमेंट है उसमें भी क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। ठीक है, तो ये वाला, दुकानदार ने सुनीता को चीनी की थैली पकड़ने लायक नहीं समझा। उसे लगा कि वह शारीरिक रूप से कोई काम नहीं करने में अक्षम है, इसलिए उसने चीनी की थैली उसकी गोद में दे दी। उसकी ऐसे व्यवहार सुनीता को बुरा लगा क्योंकि दुकानदार की सोच के विपरीत वह अपना सामान स्वयं ले सकती थी, इसलिए उसे बुरा लगा। सुनीता को अब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। ठीक है, सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर बैठकर अकेले सड़क पर जा रही थी। ठीक है, यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी।
तो इन कामों में परेशानी की कक्षा में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने में और कक्षा से बाहर जाने के लिए सीढ़ियों के उतरने में अपनी कक्षा के बच्चों के साथ खेलने में परेशानी आएगी। ठीक, अगला चैप्टर है उसे यह परेशानी ना हो उसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो। तो इसमें हम यही सुझा सकते हैं कि पाठशाला में रैंप होनी चाहिए, ठीक है ना, एक सहायक की नियुक्ति होनी चाहिए जिसका काम होगा सुनीता जैसे बच्चों की मदद करना, ठीक है ना। तो यही होना चाहिए। वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते थे। तो वे ब्रेल लिपि में लिखी किताबें पढ़ सकते थे, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा। उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा। आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते। क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकते। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कि हाँ, मेरे पड़ोस में एक लड़का है, उसका नाम रवि है, वह सुन बोल नहीं सकता। ओके, तो आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। अगला चैप्टर है हुदहुद, ठीक है ना। हुदहुद को हजामिया चिड़िया और कहीं पदुवया के नाम से पुकारते हैं, क्यों। तो एक है हजामिया, एक कहते हैं पदुवया, ऐसा क्यों। तो उत्तर देखिए, हुदहुद को इस चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है, इसलिए कहीं कहीं इसे जामिन चिड़िया भी कहते हैं, से पुकारते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुवया भी कहते हैं। दूब को कहते हैं घास, ठीक है, घास से भी अपना कीड़ा निकाल लेती है, ठीक है। अगर तुम्हें हुदूद को पहचानने में किसी की मदद करनी हो तो तुम उसे कौन सी बात बताओगे। 4-5 वाक्य लिखो अगर हुदूद के बारे में पहचान करनी है। तो उत्तर हो जाएगा, हुदूद के सिर पर कलगी होती है, इसका सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, पंख काले होते हैं जिन पर मोती सफ़ेद धारियाँ बनी होती है, इसकी चोंच पतली लंबी और तीखी होती है, बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, ठीक। अगला चैप्टर है मुफ्त ही मुफ्त, ये आपका आखिरी चैप्टर होने वाला है सिलेबस का, ठीक है ना। वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया है। देख लीजिए, बरगद का पेड़ बहुत सालों से अस्तित्व में होगा, इसलिए उसे बूढ़ा कहा गया है। जी हाँ, बरगद का पेड़ बहुत जगह सुना भी होगा नाम, बहुत सारे कहानियों में। अगला है कि क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में मिला और क्यों। तो देखिए, नहीं, भीखू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला है, इसे पाने के लिए उन्होंने बहुत दूर पैदल जाना पड़ा, धूप में पसीना बहाना पड़ा और अंत में वह नारियल के पेड़ से गिर पड़े और उनके सिर पर एक बड़ा सा नारियल आ फूटा, ठीक है ना। अगला है, हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था, ठीक है। जहाँ नारियल की खेती होती है वहाँ अर्थात नारियल के बगीचे में नारियल का सबसे सस्ता मिलेगा, बाज़ार तक जाने में उसकी कीमत बढ़ती जाती है और बाज़ार में पहुँचते ही उसकी कीमत सबसे अधिक हो जाती है। जी हाँ, ये बात सही है और ये इस चीज़ के लिए नहीं, ये हर चीज़ के लिए इसी तरह से काम करता है, ठीक है। अगला है, हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों। तो हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे बहुत ज़्यादा कंजूस थे। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। आप चाहो तो और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एमसीक्यू वाला ऐप भी मिल जाएगा आपको बहुत सारे प्ले स्टोर पर, यूट्यूब पर, ऑनलाइन, ठीक है ना। बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे एमसीक्यू वाले, जाकर देख लेना, सर्च कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। बच्चों, हमने एक वीडियो बनाया, जाके देख लेना, व्याकरण वाला, हिंदी वाला है वो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्लास 4th और 5वीं के लिए। तो इसमें जितने भी होते हैं व्याकरण, वो सभी चीज़ें हमने बता रखा है, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लेना। एक ही वीडियो में हमने पूरा का पूरा व्याकरण को सॉल्व करा दिया है, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखो, ठीक है। सपोर्ट करो, उस वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है ना। वो एक ही वीडियो काफ़ी है आप लोगों के सभी व्याकरण को समझने के लिए। जाओ जाके देखो उस वीडियो को। और ये मेरा स्कैनर है, अगर कुछ हेल्प कर सको तो कर देना, ठीक है। तो इस पे आप स्कैन एंड पे करके मुझे कुछ पैसे सेंड कर सकते हैं ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूँ। और मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत है, अगर आप लोग कुछ पेमेंट कर दोगे तो मैं लैपटॉप जल्द से जल्द ले लूँगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका जो भी एग्ज़ाम होता है, मिड टर्म, एनुअल, ठीक है ना, पीए प्रैक्टिस, सारी चीज़ें एक ही चैनल पर मिलने वाला है, जो कि हमारा ही चैनल है वो। तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट बनाएँ और थोड़ा सा पेमेंट करें, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।